हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए जैसे मैंने पीवाईक्यू कराना शुरू किया है, तो आज हम फिर से कल मैंने आप सभी को 1 से लेके 50 तक पीवाईक्यू कराए थे और आज हम इसके आगे के पीवाईक्यू करेंगे। और यहाँ पर ये अभी जो हाल ही में 17 दिसंबर 2023 को ये पेपर हुआ था एमपीपीएससी का, ये वो क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप सभी को करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम 51 से लेके आज जो आगे के प्रश्न है 100 तक वो करेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। तो देखिए, ये चारों अधिकार जो है मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रश्न जो है वो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल 3 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं। तो ये जो है 6 वर्ष के लिए अपना पद धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो ये जो है प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग, इनकी अध्यक्षता में जो है समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सी रंगराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या कार्य है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अनुच्छेद 322 जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो ये सभी तो पता है कि योजना आयोग को बदल के जो है नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन ये कब हुआ। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। चलिए आगे क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसमें जो है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो ये सब कह सकते हैं कि काफी इजी प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए थे। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इसके अलावा राज्य विधानसभा के सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर जो हमारा संविधान है उसमें अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग
चीजें ली गई है। तो यहाँ पे जो नीति निर्देशक की बात की गई है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो संसद जो बनती है वो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। तो ये सब प्रश्न तो कह सकते हैं कि काफी इजी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ये जो है 46वां संविधान संशोधन में जो है इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये तो आपको पता चलेगा कि ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 51, लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो मेरे चैनल पे आपको संविधान से संबंधित प्रश्न भी आराम से मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। जब मैंने यूपीएचएससी की तैयारी करवाई थी तो उसमें संविधान से जुड़े प्रश्न भी कराए थे, और आगे भी मैं आप सभी के लिए संविधान से जुड़े हुए इस प्रकार के प्रश्न जरूर लेकर आऊंगी ताकि आपके लिए आसानी हो सके। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया जाता है? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा नोकरेक, ये कहाँ पर है? मेघालय में। फिर है मानस, तो मानस है असम। फिर है सिमलीपाल, तो ये है उड़ीसा में। शेचालम, ये है आंध्र प्रदेश में। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका मिलान होगा। चलिए नेक्स्ट है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है बोइजो इडाहो, यूएसए में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसस बेसिन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिजोरम को, मिजोरम को मोलेसस बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो कौन सा स्थित है? भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है इसका सही मिलान करना है। तो देखिए बेलाडीला, तो ये है छत्तीसगढ़ में। केंदुझर, ये है उड़ीसा में। बालाघाट, ये मध्य प्रदेश में है। और कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो वो है विषमांगी, ये प्रक्रिया जो है नहीं आती है। नेक्स्ट है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। तो ये भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो ये साक्षरता में सबसे कम से ज्यादा से कम की ओर हमें जाना है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे देख सकते हैं कि केरल जो है सबसे 1 पे ही आएगा। तो केरल, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है और फिर त्रिपुरा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो वो है वैतरणा, वैतरणा नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है, जो भी परत वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसके लिए जानी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में चचाई में स्थित है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अमरकंटक पावर स्टेशन। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो वो था खरगोन। नेक्स्ट है, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें वो कथन ढूंढना है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो है वो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन किस स्थान पर था? तो ये था प्रथम स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो वो है माही नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो काली मिट्टी के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, तो कौन सी बात जो है इसमें सही नहीं होती है? तो ये कपास की मिट्टी के रूप में जानी जाती है, सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो ये कथन गलत है। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी जो है वो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हमें वो आंसर बताना है जो वन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, उप आर्द्र पहाड़ी वन ये भी पाए जाते हैं, कांटेदार वन भी पाए जाते हैं, लेकिन अल्पाइन वन जो है वो नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो है बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजनाओं के संदर्भ में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन है, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो वो है ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा? तो वो रहा, मध्य प्रदेश को जो है अचीवर्स का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नलिखित में से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार से कहाँ कैसा रहा, तो आपको ये जो है लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो ये देखा गया अलीराजपुर में। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा
नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो वो है ऑप्शन सी 74। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका राज्य में इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है 62 वर्ष। तो चलिए ये थे बाकी के 50 प्रश्न, और इस प्रकार के और भी एमसीक्यू जो है, पीवाईक्यू जो है, मैं लेके आऊंगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।